एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे पीटीवी न्यूज, पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी होम, जहां जहां भी आप हमें देख रहे हैं। तैयार हो जाइए, सुबह देख रहे हैं, शाम में देख रहे हैं, तैयार हो जाइए कि आपको हम गर्मा गर्म मीठी मीठी 3 गुड न्यूज सुनाने के लिए आ गए हैं। मेरे साथ मौजूद है रेबेका। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग तौसीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, कोट एंड द येलो, ओफ अमेजिंग। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बस मैं इंतजार कर रहा था कि रेबेका तारीफ कर दे, इसका मतलब है कंफर्म हो फैशन, हाँ आपके फैशन की, आपके फैशन सेंस की तौसीक हो गई। क्या बात है तौसीक साहब, आपसे कोई जीत नहीं सकता। सो बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ की जानिब, लेकिन उससे पहले आज मतलब आपने किड्स सेगमेंट जो है उसमें क्या मुश्किल तरीन आज का कुछ मुझे लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था वो अंग्रेज़ी के क्या लफ्ज़ थे और आसानी से चीची से चीज़ों को उठा लेना और जो रिंग से जो है बेली डांस करते हैं, दैट वाज अमेजिंग। और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। सो आज हमारे पास भी एक खबर वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से, लेकिन बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ के जानिब। और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह की खूबसूरती से नवाजा है, जिसकी वजह से सयाह यहाँ पर आना पसंद करते हैं। फिर हमारी हुकूमत ने सयाहत को फ़रोग देने के इक़दामात ने जो है मुल्क की सयाहत को भी बूस्ट दिया है और हमारा मुल्क पाकिस्तान इंटरनेशनल टूरिस्ट वेबसाइट पर टॉप 10 कंट्रीज़ टू ट्रैवल 2019 की लिस्ट में आया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान बेस्ट हॉलीडे 2020 डेस्टिनेशन लिस्ट में भी टॉप 10 में शुमार कर रहा है। और इसमें हुकूमत के साथ साथ तौसीक क्रेडिट पाकिस्तानियों को भी जाता है कि उनकी मेहमान नवाजी से फॉरनर्स इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि बार बार आना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये अहमदाबाद के 2020 में जब हम टॉप 10 कंट्रीज में आए टू ट्रैवल एज अ टूरिस्ट, साथ ही कोविड भी आ गया, तो वो सारे पूरी दुनिया का टूरिज्म में इफेक्ट हुआ। लेकिन ऑब्वियसली जो मेरा ख्याल है कि जब इंशाल्लाह कोविड पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर और ज़िंदगी के अंदर और लाइफस्टाइल के अंदर हम दाखिल होंगे, तो उसके बाद ज़ाहिर है ये लिस्ट जो है वो जो टूरिस्ट होते हैं ना, जो बैक पैकर्स होते हैं, इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं कि कोविड आउट हो और हम टूरिज्म के सीन में इन हो, वो डेफिनेटली पाकिस्तान को अपनी डेस्टिनेशन रखेंगे और आएंगे। इंटरनेशनली भी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, उसमें भी यही बात हो रही है कि पोस्ट कोविड डेस्टिनेशंस में पाकिस्तान विल बी इन द टॉप 10 डेस्टिनेशंस। तो तैयार हो जाए बहुत से सयाहों को, टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए और अपना प्यारा देश दिखाने के लिए। और दोस्तों एक बड़ी अच्छी बात यह है कि बाहर से तो लोग आते ही हैं हमारे मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी लोग पहले सोचा करते थे कि अब हम मुल्क से बाहर जाएंगे जी छुट्टियां गुजारने, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी ही ट्रैवल कर रहे हैं। जिसका कल भी शो के अंदर बात हो रही थी और अब एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि आज यानी कि 5 मार्च 2021 से 3 दिन के लिए इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है, जिसके अंदर स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग और बहुत से ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट शोकेस किए जा रहे हैं, फीचर किए जा रहे हैं। तो कल भी यही बात हो रही थी शो के अंदर, जो हमारे मेहमान आए हुए थे, कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले यानी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अब ट्रैवल करने लग गए हैं एज टूरिस्ट, विच इज़ ग्रेट। सो बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज़ की जानिब, और ये गुड न्यूज़ जो है वो भी रिकॉर्ड तोड़ने के हवाले से है। इरफान के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन तौसीक एक अच्छी बात ये है कि इरफान जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने के माहिर हो चुके हैं और इरफान ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इरफान ने 80 पाउंड वजन के साथ 36 स्टार जंप्स करके अपना 39वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इरफान से पहले ये स्टार जंप का रिकॉर्ड यूके के पास था और पिछले 8 सालों से कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका, लेकिन अब ये रिकॉर्ड इरफान ने अपने मुल्क पाकिस्तान को दिलवाया है। इरफान की मेहनत और लगन देखकर लगता है कि इरफान जो है वो रिकॉर्ड जो है ना उनको भरपूर तरीके से तोड़ने में माहिर है। भाई टॉकिंग ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मेरे ख्याल है इरफान को 40वां वर्ल्ड रिकॉर्ड का टारगेट अजवद ने आज दे दिया है। 20 ग्लास पानी पीने वाला वो है ना, वो मेरे ख्याल है इरफान को देते हैं कि आप 20 ग्लास पानी कम से कम वक्त पे पी के हमें दिखाएं और 40वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। यस, और कितना अच्छा लगता है जब भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात होती है। और खुशी उस वक्त ज़्यादा तौसीक होती है जब आप बाहर किसी ने ऑलरेडी वो एक मार्क सेट किया हुआ होता है, तो उसको जब ब्रेक करते हैं ना, तो चैलेंज, ये भी खास किस्म का की सोच रखने वाले लोग होते होंगे जो सिर्फ दिन रात यही सोचते रहते हैं कि अच्छा मैंने अगला रिकॉर्ड कौन सा बनाना है, मैंने अगला रिकॉर्ड कौन सा बनाना है। मेरे जैसे को तो इरफान शाबाश, हम लेके आ रहे हैं 20 ग्लास आपके लिए पानी, है ना, वो ऑलरेडी तय हो चुका है। सो बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ की जानिब तौसीक। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वो जिसे खलाई होता है ना, हवाई महल बना रहे होते हैं, लेकिन हम आपको खलाई महल के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, खला में बनने वाले लग्जरियस होटल के बारे में हम आपको बताते हैं। तवक्को के मुताबिक 2025 में ये अपनी सर्विस शुरू कर देगा। पहले मरहले में दुनिया के पहले खलाई होटल, जिसका नाम वेगर स्टेशन रखा गया है, के इब्तदाई डिज़ाइन को सामने लाया गया है
है और तारीख का पहला खलाई होटल पहिए की शक्ल में काम करेगा, घूमेगा, चांद की तरह गर्दिश करेगा ताकि चांद की सतह पर मौजूद क़ुव्वत हासिल कर सके। इसका मतलब ये है कि ये होटल मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर इन्हिसार करेगा। खलाई होटल में 26 लग्जरियस यूनिट्स होंगे। इसमें तफरीही जो है सलाहियतें भी मौजूद होंगी जैसा कि रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घर। ज़बरदस्त भाई, तफरीही सहूलतें भी मौजूद हैं, आप फिल्में देख सकते हैं और रेस्टोरेंट सर क्या खला में, मतलब यहाँ पर फिल्म नहीं लगी हुई है, मैंने नहीं देखनी है, मैं तो खला में जाकर देखूंगी। मतलब मैंने आप जो खबर थी उसके अंदर सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उसमें 26 यूनिट्स यानी 26 लोग उसमें रह सकते हैं। अगर 27वां चेक इन करने के लिए जाएगा क्योंकि सर आज हमारे पास कमरा नहीं है, आप प्लीज जरा बाहर तशरीफ रखिए, अंदर नहीं आ खला सकते। में कल चेकआउट होगा तो फिर 12 बजे के बाद तशरीफ लाइए। और वो खला में ऊपर नीचे की उड़ रहे होंगे। लेकिन आप देखिए कि ये सुनने में ये खबर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि किसी मतलब ऐसे अनहोनी दुनिया की बात हो रही है, लेकिन सन आप साथ सुने 2025 में ये होने जा रहा है, यानी इंसान 2025 में स्पेस में होटल चेक इन और होटल लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस कर रहा है। इट्स अमेजिंग। टेक्नोलॉजी yes, और बड़ा अच्छा लगता था उसे। हम लोग आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ गुड न्यूज़ के सेगमेंट की वजह से खासतौर पे मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मुझे तो टेक्नोलॉजी के बारे में शायद इतना ज़्यादा इल्म नहीं था और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन अब मुझे इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा अब टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन होने जा रही है, क्या इन्वेंशन होने जा रही है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली रुबेका, थैंक यू वेरी मच, गुड न्यूज़ का शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, खुश रहें। थैंक यू तौसीफ। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके ट्राइसेप्स और चेस्ट के ऊपर हमने काम करना है। ट्रेनर काशिफ के साथ तैयार हो जाएं कुछ टिप्स। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जानते हैं कि गुरु काशिफ हमारे सामने तो बड़े जनाब इंप्रेशन डालते हैं, बड़े स्टार हैं। ये एक उंगली से पुशअप्स पुलअप्स कर सकते हैं कि नहीं? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बताएं जी, आप कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड अनोखा बना सकते हैं कि नहीं? अच्छा, वैसे मैंने कभी हम ट्राई फिर नहीं माने किया। आपको। मैंने कभी ट्राई नहीं किया वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाने के लिए या बनाने के लिए। मैंने हमेशा अपने वो मेंटेनेंस, जो एक फिटनेस मॉडल फिजिक होती है किसकी, उसको मालूम होता है कि उसका क्या गोल है, उस हिसाब से वो के रिकॉर्ड्स नहीं लगा सकता है। मतलब ये है कि आपने एक अपने लेवल को मेंटेन किया हुआ है, फिटनेस लेवल को या फिजिक को। जो लोग रिकॉर्ड लगाते हैं उनकी वैसी प्रैक्टिस भी होती है, उस लिहाज से प्रैक्टिस वो करते हैं, उस हिसाब से अपने ट्रेन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कैलिस्थेटिक मूव अगर मैंने आपके करनी है, यहाँ पे दिखानी है आपको, मिसाल के तौर पे ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर मैं अपनी बॉडी को यहाँ पे लेके आके और यहाँ पे मैं ये देखिए मैंने हवा में लिफ्ट कर ली अपनी बॉडी को। ओ खुदाया काशिफ, तो रहने दे, कलाई तेरी नाजुक कलैया टूट ही ना जाए। इस तरह की जो हरकत है ये प्रैक्टिस करने से आहिस्ता आहिस्ता तो इस तरह की चीज़ों के वर्ल्ड रिकॉर्ड काशिफ होते हैं कि आपने अपने कैलिस्थेनिक हाथों के ऊपर आपने जनाब इतने मिनट आप होल्ड किया, बल्कि एक खातून थी उन्होंने 3.5 घंटे प्लैंक किया था। 3.5 घंटे 3.5 घंटे या 3.5 मिनट? 3.5 घंटे प्लैंक किया था। मैं किसी दिन वीडियो भी निकाल के लाके आपको दिखा। मेरा ख्याल है हमें वो अपने व्यूअर्स को दिखानी बिल्कुल, चाहिए। एक खातून 3.5 घंटे प्लैंक 3.5 घंटे तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली था, वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इसके अलावा आपने जो पुशअप्स की बात की, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं की, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ फिंगर पे, 2 उंगलियों पे या 3 उंगलियों पे, लेकिन उंगली मेरी टूट ही ना जाए। ये देखिए आप। वाओ, वेरी गुड भाई, मुंडा साडा कट नहीं किसी को लो। तो 2 उंगलियों के ऊपर पुशअप्स, इसी तरीके से जंप करके रिवर्स करके आपने आप पंच पे भी आ सकते हैं। पंच पे पुशअप्स इसी तरीके लेकिन से अगेन ये तो देखिए, ये अब फिस्ट्स के ऊपर पुशअप्स, बाकी ये बहुत ही मुश्किल चीजें हैं और ये प्रैक्टिस से ही आती है। एग्जैक्टली। और आपने रिकॉर्ड लगाना है, मतलब अगर मैंने ये कर लिया विच मीन्स कि मेरी फिटनेस का लेवल वो है, मेरे मसल्स बर्दाश्त कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड के लिए मुझे वो प्रैक्टिस करना पड़ेगी जो मुझे अब जाहिर है जिस खातून ने 3.5 घंटे प्लैंक किया, उसने अचानक एक दिन 3.5 घंटे का प्लैंक नहीं किया होगा। जिस दिन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उससे पहले उसने कितने अरसा उसकी प्रैक्टिस की होगी। वो उस मसल को ट्रेन करने के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी ट्रेनिंग, उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आप उस पे आते हैं, फिर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। इस तरीके से हमारा आज हमने चेस्ट एंड ट्राइसेप हमारा वार्म अप हो गया, इसी से मुंसलिक था कि इसीलिए मैंने पुशअप्स भी कर लिए। अब हमने डंबल लेना है, और डंबल भी है, बॉडी वेट भी, जैसा कि हमारी ये कोशिश काफ़ी चल रही है कि हम डंबल के साथ, बॉडी वेट के साथ आपको ट्रेनिंग करना बताएं। हमने बैठना है इस तरीके से, डंबल को लिफ्ट करना है। इसकी ग्रिप प्लेसमेंट आप देखिएगा कि हाथ ऐसे लेके जाएंगे, दूसरा हाथ ऐसे लेके जाएंगे, लिफ्ट किया और ऑल द वे ऊपर।
फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ 12 रेपिटेशंस करेंगे। कितना वेट रिकमेंडेड है एक नॉर्मल बॉडी के लिए? रिकमेंडेड ये है कि आप जितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, आपकी सेहत और तबीयत के मुताबिक। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक गोल है तो आपने हाई रेपिटेशंस हिट करने हैं लाइट वेट के साथ। इतना लाइट ना हो कि आपकी बॉडी माइंड मसल कनेक्शन ना बना सके। और अगर आपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, साइज़ पे काम करना है, तो आपने हर सेट पे आपने हैवी जाना है और रेपिटेशंस कम रखने हैं। 8 रेपिटेशंस किए, इस हिसाब से हमने ब्रेक लिया 30 सेकेंड टू 1 मिनट का, अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। थोड़ा थोड़ा पानी पिया और डंबल को इसी तरीके से पकड़ के अब हम क्या करेंगे, सेम स्टेट पे रहते हुए एंगुलर लेके आएंगे, नाइस एंड कंट्रोल। पहले बैक बिहाइंड द नेक था, अब हम इसको फ्रंट पे लेके आ रहे हैं। ये बहुत इफेक्टिव मूव है, इसको गौर से नोट कर लीजिए। वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्चुअली आल्सो। मेरी बड़ी जान जाती है इस एक्सरसाइज से, लेकिन ये है बड़ी ज़बरदस्त। इसके बाद डांट पड़ती है मुझे अपने गुरु से, तो फिर उसके बाद मैं ये करता हूँ। 12 रेपिटेशंस करेंगे, 3 सेट्स करेंगे। इसके बाद हमने डंबल्स लेने हैं और इनको ऐसे रखते हैं, वहाँ पर रख लेते हैं। हाँ, ताकि कैमरा 1 आपको ज़्यादा बेहतर एग्जैक्टली कर सके। इसके बाद हमने डंबल्स को यूँ रखा और हमने अब देखिए कि मैं एक मेरी कर्व सी फॉर्म है, मैं बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा और ऊपर नहीं आ रहा। इससे नहीं, हमने एक बेस ही शेप बनानी है, बेस ही, ताकि हमारे ट्राइसेप से बायोमैकेनिकल फोर्स मूव होती हुई शोल्डर्स की जानिब से हमारे चेस्ट को ट्रेन कर सके। ठीक है, तो हमने फिर जरा हमें ये फ्लो में करके दिखाइए, क्योंकि अब आप लॉन्ग शॉट में हैं। वापस आएंगे और आपने नॉन स्टॉप ये चीज, और आपके पंजों का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल है, आपका बैलेंस भी है, क्योंकि आपके जो डंबल्स हैं वो आपको रेंज ऑफ मोशन दे रहे हैं, तो आपने डंबल्स को भी कंट्रोल रखना है। 12 रेपिटेशंस, नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारी आखिरी एक्सरसाइज होगी काश। आखिरी एक्सरसाइज है, ठीक है साथियों। अब हमने ये करना है कि इस पोजीशन में आएंगे। अब हमारा क्या है कि चेस्ट और ट्राइसेप पे टेंशन बहुत ज़्यादा पहले से पड़ी हुई है, फटीग्ड हुए हुए हैं। हमने इस पर डंबल पे हाथ रखा, ठीक है, आर्म स्ट्रेट, इसको लिफ्ट किया एंड किक बैक। इसी स्टेट पे रहते हुए ऑलरेडी आपने यहाँ पे टेंशन दी हुई है, बर्न दिया हुआ है, यहाँ पे बर्न दिया हुआ है। प्लैंक पोजीशन में आके आपने इसको ट्रेन किया, 15 रेपिटेशंस, 4 सेट्स, 90 डिग्री एंगल बनेगा एल्बो का, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ फुल एक्सटेंड करना है। वापस आए, लिफ्ट किया एंड देन अब यहाँ पे बर्न स्टेट है हमारी, हमने 15 रेपिटेशंस किए हैं। वापस आ गए इधर और ऐसे लिफ्ट करके 15 रेपिटेशंस अदर साइड, एल्बो हाई, जबरदस्त जबरदस्त। 3 सेट्स, 15 रेपिटेशंस। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच Thank you ट्रेनर very काशिफ, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2 रिकमेंडेशंस हैं हमारे पास। लिटरेचर के हवाले से एक उर्दू अदब का नावल और एक बैनुल अक़वामी अदब से रिकमेंडेशन, वो भी होगा। और उसके बाद कोर्ट कचहरियों की माहिर माहम जमाल भी होंगी, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। और आज ये डोमेस्टिक वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्प, जो हमारे घरों में लोग काम करते हैं एज हेल्प, उनके क्या राइट्स हैं, क्या पाकिस्तान में कोई कानून है जो उनके राइट्स का, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस हवाले से हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।